नमो नमः। विवेक शर्मा अहम अत्र प्रस्तौमि उत्तरामचरितस्य उत्तरामचरित विषयक अस्य दृश्यमानस्य हिंदी भाषायाम् अनुवादः। प्रश्न 12 उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, अर्थात उत्तर रामचरित में भवभूति विशिष्यते का अर्थ है बढ़ चढ़ करके है। उत्तर रामचरित में भवभूति बढ़ चढ़ के है, कालिदास, वाल्मीकि या अन्य सभी से बढ़ चढ़ के है। किसमें बढ़ चढ़ के? उत्तर रामचरित में। कौन? भवभूति। इस सूक्ति की समीक्षा कीजिए। ये हिमाचल प्रदेश परीक्षा में आ चुका है जून 2002 में। उत्तर है नाटककारो भवभूति संस्कृत साहित्य से महान कलाकारो वर्तते। नाटककार भवभूति संस्कृत साहित्य का महान कलाकार है। स नैजया कलात्मिकया प्रतिभा, उसने अपनी कलात्मिक प्रतिभा के द्वारा नैसर्गिकतया, जो कि स्वाभाविक है, उससे कालिदासेन सह तौल्यताम आपनोति, कालिदास के साथ तुल्यता को, समानता को प्राप्त करता है। जब दोनों को तोला जाए तो कालिदास और भवभूति समान है। महाकवि कालिदास त्रयाणाम रूपकाणाम प्रणयनम अकरोत्। महाकवि कालिदास ने 3 रूपकों का प्रणयन किया। भवभूति ने भी 3 नाटकों का, भवभूतिरपि त्रयाणाम नाटकानाम मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम च, और उत्तरामचरित का। भवभूतेर एतेषु 3 नाटकेषु, भवभूति के इन 3 नाटकों में उत्तरामचरित संघटना शैली भाषा भाव रसोद्रेकाणाम दृश्यातिशायी वर्तते। संघटना शैली भाषा भाव रसोद्रेक की दृष्टि से अतिशायी सबसे बढ़ चढ़ के वर्तते हैं। अर्थात भवभूति के इन 3 नाटकों में उत्तर रामचरित जो है, संघटना इत्यादि जो है, इनकी दृष्टि से अतिशायी है। किनकी दृष्टि अतिशायी है? संघटना शैली भाषा भाव और रसोद्रेक, रस का उद्रेक, रस को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, जिसको देख करके रस उमड़ पड़ता है। उद्रेक अर्थात उमड़ पड़ना। अस्मिन्तुत्तरे सहृदयानां हृदयान्य प्लावितानि भवन्ति। इसमें उस जो उत्तर रामचरित में है, सहृदयों के हृदय जो है, हृदय आप्लावितानि, आप्लावित उमड़ जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, और सहृदयों के हृदय जो हैं वो आप्लावित हो जाते हैं। मतलब वो जिसको बोलते हैं ना, रस है तो जल है, जल में तो वो तैरेंगे, तो आप्लावित मतलब वो डूब जाते हैं। प्लावन डूबने के अर्थ में, आप्लावितानी मतलब पूरी तरह से डूब जाते हैं। सहृदयों के हृदय आप्लावितानी महंती डूब जाते हैं। मालती माधव में तो श्रृंगारस्य धारा प्रवाहिता भूत। मालती माधव में तो श्रृंगार की धारा प्रवाहित हुई। और महावीर चरित नाटके च वीरस, महावीर चरित नाटक में वीर की। किंतु उत्तरामचरित से करुण रसधारा, उत्तरामचरित की करुण रसधारा तो सर्वातिशायिनी वर्तते, सबसे अधिक अतिशायी, सबसे बढ़ चढ़ के है। यस्याम धाराम याम सर्वेषाम रसानाम अंतर्भावः सुकरो भवति। जिस धारा, यस्या मतलब जिसमें, धारायाम होना था, यस्याम धारायाम याम सर्वेषाम रसानाम अंतर्भाव, जिनका जिसमें धाराम याम, जिस धारा को सर्वेषाम सभी रसानाम रसों का अंतर्भाव
अंतर्भाव सुकरो भवति, सुकर हो जाता है, अच्छी प्रकार से हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उत्तर रामचरित में करुण रस सबसे बढ़ चढ़ के है और उसमें सभी रसों का अंतर्भाव हो जाता है। इदम उत्तर रामचरित नामकम नाटकम, ये उत्तर रामचरित नामक नाटक सप्ताहनाम अंकानाम एकम विज्ञान नाटकम वर्तते, 7 अंकों का एक विज्ञान नाटक है। अस्मिन् नाटके भभूति, इस नाटक में भभूति रामायणस्य कथायाम, रामायण की कथा में मौलिकानि कल्पना प्रचुराणि, मौलिक कल्पना से युक्त परिवर्तनानि कृत्वा, परिवर्तनों को करके चमत्कारातिशयम जनयामास, चमत्कार को, अतिशय चमत्कार को पैदा किया। भभूति कवि निम्न प्रकारेण, भभूति कवि ने निम्न प्रकार से रामायणस्य कथायाम, रामायण की कथा में परिवर्तनानि कृतवान, परिवर्तनों को किया। रामायणम दुखांतम वर्तते, रामायण दुखांत है। सीता रामायणस्य अन्ते, सीता रामायण के अंत में पातालम प्रविशति, पाताल को प्रवेश करती है। यद दृष्ट्वा, जिसे देखकर दुखातिशयम अनुभवम, दुख के अतिशय को अनुभव श्री रामचंद्र उन्मत्त भवति, देखकर श्री रामचंद्र जो है उन्मत्त मतलब पागल की तरह जो है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उन्मत्त के समान होता है। उन्मत्तः एव भवति, उन्मत्त के समान होता है। किंतु महाकवि भभूति ने नाट्य शास्त्रादर्शम अनुकृत्य, नाट्य शास्त्र के आदर्श का अनुकरण करके ताम कथा, उस कथा को सुखांतम अक्रोध, सुखांत किया। उत्तरामचरितस्य अन्ते, उत्तरामचरित के अंत में राम सीता लव कुशादि नाम सम्मिलनम भवति, राम सीता लव कुशादि का सम्मिलन होता है। प्रथमांके वर्णिता चित्रविद्या कथा, प्रथम अंक में वर्णित चित्रवीथि की कथा नाटककर्ता भभूति के द्वारा, ये नाटककर्ता भभूति ना इस तरह से होना चाहिए था, नाटक करने वाले भभूति के द्वारा नवीनतया कल्पिता वर्तते, नवीनता से कल्पित की गई है। या तो होना था नाटककर्ता भभूति, या फिर नाटककर्ता भभूति ना, नाटककर्ता भभूति के द्वारा नवीनता से कल्पित वर्तते है। तत्र वहाँ राम सीतयोर जीवन से, राम सीता के जीवन का पूर्वार्धे घटितानाम सर्वासाम घटनानाम, पूर्वार्ध में जीवन के, राम सीता के जीवन के पूर्वार्ध में घटित सभी घटनाओं का, सर्वासाम सभी का, घटनानाम घटनाओं का वर्णन कृत्वा करके महाकवि भभूति ने भावानाम पृष्ठभूमि उपस्थाप्य, भावों की पृष्ठभूमि को स्थापित किया। श्री रामम पुनः पंचवटीम नेतुम, श्री राम को पुनः पंचवटी में ले जाने के लिए, व्यतीता घटनाश्च स्मारितुम, व्यतीत घटनाओं को स्मरण कराने के लिए, शंभुक प्रसंग से अवतारणा, शंभुक प्रसंग की अवतारणा मतलब उसको लाना, शंभुक के प्रसंग को लाना, मौलिकतामयी वर्तते, मौलिकतामयी है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका संस्कृत भाषा में जैसे प्रयोग होता है उसी प्रकार से हिंदी में होता है। जैसे अवतारणा मौलिक है, इस प्रकार से मौलिकतामयी अवतारणा है, ये कर सकते हैं। इसको संस्कृत निष्ठ हिंदी या तत्सम हिंदी भी कहते हैं। तृतीय अंक के छाया सीता या कल्पना, तृतीय अंक में छाया सीता की कल्पना अपूर्वा जो कि पहले नहीं हुई है। मौलिकी नाटकीय दृष्टिया महत्वपूर्ण च वर्तते, मौलिक नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अस्मिन् तृतीय अंके एव वासंत्या से है, इस तृतीय अंक में वासंती के साथ रामस्य मिलनम,
राम का मिलन अतीव हृदय हारक वर्तते, अतीव हृदय हारक है। अनेन प्रसंगेन द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये अशुद्ध है, इसका होना चाहिए अनेन प्रसंगेन या अस्मात् प्रसंगाद करुणस्य भावना दर्शकानां समक्षम उद्रिक्ता भवति। इस प्रसंग के द्वारा करुण रस की भावना दर्शकों के समक्ष उद्रिक्त होती है। उद्रिक्त मतलब उमड़ जाती है, ठीक है। अयम प्रसंग भवभूते मौलिकी कल्पना वर्तते, यह प्रसंग भवभूति की मौलिक कल्पना है। यह प्रसंग भवभूति की मौलिक कल्पना है। तृतीय अंक के छायासीता की कल्पना, तृतीय अंक में छायासीता की कल्पना अपूर्वा है, जो पहले नहीं की गई है। मौलिकी नाटकीय दृष्टा, ठीक है, ये बोल दिया हमने। अच्छा, अयम प्रसंग भवभूते मौलिकी कल्पना वर्तते, यह प्रसंग भवभूति की मौलिक कल्पना है। अत्रैव श्रीराम स्वकीयाम भग्नम हृदयम, यहाँ ही श्री राम स्वकीयम, स्वकीयम स्वीकायम नहीं होना था, स्वकीयम होना था, स्वकीय भग्न हृदयम, टूटे हुए हृदय को, भग्न मतलब टूटा हुआ, ठीक है, टूट चुका, भग्न हृदय को दर्शकानाम, दर्शकों के समक्ष उद्घाटितुम, उद्घाटित करने के लिए, खोलने के लिए अवसरम लभते, अवसर प्राप्त करता है। यज्ञ अश्वापहर, यज्ञ का अश्व का अपहरण, लव चंद्र केतुर युद्धम, और लव और चंद्र केतु का युद्ध, च रामम रंगे नेतुम, राम को रंग में मंच पर लाने के लिए मौलिके कल्पनेस्तः, ये मौलिक कल्पनाएं हैं। यज्ञ के अश्व का अपहरण और लव और चंद्र केतु को का युद्ध, ये राम को मंच पर लाने के लिए मौलिक कल्पना है। अन्योर समाधेतुर महत्व वर्तते, अन्योर मतलब इन दोनों के, असमाध हेतुर, अन्योर रसम आधेतु, ये क्या शब्द है, ये नहीं समझ में आ रहा। असमाध हेतुर, असमाध हेतु का अर्थ क्या, कहीं कुछ और शब्द तो नहीं लिखना था। इन दोनों के महत्व वर्तते यत् आभ्याम द्वारा नाटककार, आभ्याम द्वारा, ये तो आभ्याम द्वारा, आभ्याम असल में अस्मत् द्वारा होना चाहिए, आभ्याम द्वारा ये गलत है, अशुद्ध है। अस्मत् द्वारा कि इसके द्वारा, क्योंकि द्वारा जब लग गया तो वहां पे समास हो जाएगा। और आभ्याम तो का तो अर्थ ही है कि इन दो के द्वारा नाटककार स्वनायकस्य मानसिकीं स्थितिं प्रस्तोतुम, अपने नायक की मानसिक स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए अवसरम लभते, अवसर प्राप्त करता है। सप्ताम अंके कविना गर्भांगमय निबंधम अपनी नाटककारेण, ये गर्भांक इसको कहेंगे, गर्भामय की बजाय गर्भांक। सप्तम अंक में कवि के द्वारा गर्भांक निबंधन भी नाटककार के द्वारा नूतनता से कल्पित है। यद्यपि अस्य नाटकस्य अंगीरस करुणो वर्तते, यद्यपि इस नाटक का अंगीरस अर्थात प्रधान रस करुण है, अथाप्यत्र श्रृंगार हास्य वीर अद्भुत नामंग रूपेण निबंधनम वर्तते, फिर भी यहाँ अथ इसके बाद भी
अथापि मतलब इसके बाद भी अत्र यहाँ श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत इनका अंग रूप से निबंधन कृतम वर्तते किया गया है। भाषायाम अपि भभूतेर अधिकारी वर्तते। भाषा में भी भभूतेर अधिकारी, भभूतेर अधिकारी नहीं बल्कि भभूति ही अधिकारी वर्तते। ठीक है, इस प्रकार से होगा, भभूति अधिकारी है। नाटक कहा सर्वत्र भाव पात्रों अनुसारेण भाषाया अपि गुम्फनम। नाटककार ये होना चाहिए शब्द, नाटककार। नाटककार ने सर्वत्र सभी जगह भाव पात्रों, भाव और पात्र के अनुसार भाषाया अपि गुम्फनम करोति, भाषा का गुम्फन करता है। भभूति अस्मिन् नाटके, भभूति इस नाटक में सर्वत्र पवित्रतमस्य प्रेम्णः, पवित्रतम प्रेम का आविष्करणम अकरोत, आविष्कार किया है। राम सीतियो, और किसका प्रेम है? राम सीता का, राम सीता के पवित्रतम प्रेम का आविष्कार किया है। उभयो सर्वत्र, दोनों में ही, सर्वत्र सभी जगह त्याग और समर्पण की भावना अवलोक्यते, भावना देखी जाती है। अखिले नाटके, सारे नाटक में। भभूति गद्य पद्यो प्रचुरतया, भभूति गद्य और पद्य की प्रचुरता से प्रयोगम अलंकाराणाम नहीं करोति। गद्य पद्य की प्रचुरता के द्वारा प्रयोगम अलंकाराणाम नहीं करोति, प्रयोग अलंकारों का नहीं करता है। ये कुछ वाक्य नहीं बन रहा है। सर्वत्र अन्य रूपेण एव अलंकाराणाम अन्वितः संतः, सभी जगह अन्य रूप से ही अलंकारों का अन्वय होते हुए नाटके विच्छिति विशेषम जनयति, नाटक में विच्छिति विशेष प्रकार से पैदा होती है। अब ये जनयंती तो हुआ बहुवचन में, संतः ये कुछ वाक्य ठीक नहीं है। उत्तरामचरित नाटक में प्रकृति प्रधाना एवा भाति, प्रकृति प्रधान जैसी लगती है। सर्वाणि कार्याणि प्रकृत्या संश्लिष्टानि, सभी कार्य प्रकृति से संश्लिष्ट। अतएव अत्र प्रकृति ही, इसलिए ही यहाँ प्रकृति स्वतंत्रता लंबन रूपेण चित्रिता वर्तते, स्वतंत्रता का आलंबन से चित्रित है। चतुर्थंक से प्रकृति उद्दीपन कारिणी, चतुर्थंक की प्रकृति उद्दीपन कारिणी है। और अयम कभी स्वभावेन एव चिर परिचितानि मधुराणि दृश्यानि, यह कभी स्वभाव से ही चिर परिचित मधुर दृश्यों को परित्यज्य छोड़कर प्रचंडानाम घोराणाम दृश्यानाम, प्रचंड घोर दृश्यों के प्रकृति रम्य कठोरयोरेव, प्रकृति के रम्य और कठोर के द्वारा ही रूपयो वर्णनम करोति, रूपों का वर्णन करता है। इति भभूते नैसर्गिकी विशेषता वर्तते, यह भभूति की नैसर्गिकी स्वाभाविकी विशेषता है। प्रकृति यथार्थम रूपम वर्णयति, प्रकृति का यथार्थ रूप वर्णित करता है। अतः भभूते प्रकृति सूक्ष्म विवेचको वर्तते, इसलिए भभूति प्रकृति का सूक्ष्म विवेचक है। स प्रकार्योर एव रूपक्यो पथाभ्याम अवगच्छति, ये क्या है, कुछ ढंग से नहीं है। भभूति कवि उत्तरामचरित में राम सीतयोर दाम्पत्य स्नेह से अपूर्वतया वर्णनम करोति, दाम्पत्य स्नेह का अपूर्वता से, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुए, इस प्रकार से वर्णन करता है। उत्तरामचरित में किया क्या है? प्रेम का, और कैसा प्रेम? दाम्पत्य प्रेम, और जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, इस प्रकार से वर्णन करता है। कौन? भभूति। श्री राम सीताया महत्वम स्वजीवने वर्णयन वक्ति, श्री राम ने सीता के महत्व को अपने जीवन में वर्णित करते हुए कहा। क्या कहा? यम गेहे लक्ष्मीर यम अमृतवर्ती नयनो, यह गेहे घर में लक्ष्मी है, यम अमृतवर्ती यह अमृत की बत्ती की तरह है, नयनों में आंखों में, असौ अस्या इसका यह, स्पर्शो वपुषी
शरीर में स्पर्श बहुलश चंदन रस, बहुत ज्यादा चंदन के रस की तरह है। अयम बाहु कंठे, यह है कंठ में बाहु। शिशिरम अश्रीणो मौक्तिक सरह, ठंडा मौक्तिक मोतियों के सरोवर की तरह है, मोतियों। किमस्या न प्रियो, इसका क्या प्रिय नहीं है। यदि परमय सही स्तु विरह, इसका कुछ क्या प्रिय नहीं है, बल्कि यदि परम असह्य है, कुछ सहन नहीं किया जा सकता, तो वो है विरह। सीताया दाम्पत्य से दुर्लभत्व वर्णयन, सीता के दाम्पत्य का दुर्लभता वर्णन करते हुए भगवान श्री राम ने वक्ति कहा, यत इदम दाम्पत्यम तु महतः पुण्यस्य फलम वर्तते, यह दाम्पत्य तो महान पुण्य का फल है। तथा चाभिहितम रामेण, उस प्रकार से, तथा मतलब उस प्रकार से, चाभिहितम और कहा गया है राम के द्वारा, अद्वैतम सुख दुखयोर अनुगतम सर्वास्वस्थासु यत्, अद्वैत जो दो नहीं है, एक ही है, सुख दुखयो, सुख में और दुख में, अनुगुणम, ठीक है जी, अनुगुणम मतलब अनुसरण करता है सुख दुख में, और जो एक जैसा है, सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, विश्रामो हृदय यत्र, जहाँ हृदय का विश्राम है, जरसा यस्मिन आहार्य रसः, जरसा अर्थात बुढ़ापे के द्वारा, यस्मिन जिसमें, आहार्य चुराया नहीं जाता है रस, जहाँ समाप्त नहीं होता है बुढ़ापा। ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था आ गई तो वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, वहां पर भी वो प्रेम है। कालेन आवरणत्यात्, काल के आवरण से, परिणते यत स्नेह सारे, परिणत जो स्नेह का जो सार है, स्थितम, वो काल की वजह से ही वो इकट्ठा होकर के एक सार के रूप में जो स्थित है। भद्रम तस्य सुमानुषस्य, वह कल्याणकारी किसी सुमानुषस्य, किसी दंपति का, कथमे में एकम ही तत्प्राप्यते, वह किसी प्रकार से ही एक, वो दो नहीं है, वो एक अकेला कैसे, किसी प्रकार से ही प्राप्त किया जाता है। सभी को नहीं मिलता है, किसी भद्र को ही वो प्राप्त होता है। वह भद्र जो है, वो जो प्रेम है, वो सुमानुषस्य कथमपि, दाम्पत्य को कथमपि किसी प्रकार से ही प्राप्त है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, नाटककार तादृशाया, नाटककार ने तादृशाया, उस प्रकार के करुण धारा का प्रवाह, करुण धारा के प्रवाह को प्रवर्त्यामास, प्रवर्तित किया। यत्र, जहाँ प्रस्तरा अपि रुदन्ति, जहाँ पत्थर भी रोते हैं। अत्र वज्रस्य अपि हृदयं गलितम, यहाँ वज्र का भी हृदय गलित होता है, उसका हृदय भी फट जाता है। तथा चोक्तम, उस प्रकार से और कहा गया है, अपि ग्रावा रोदित्यपि, भी ग्रावा पत्थर, रोदिति, रोदिति मतलब रोता है, पत्थर भी रोता है। अपि दलति वज्रस्येदम, और हृदय, वज्र का हृदय भी फटता है। अत्र भभूति स्वयमेव वक्ति, यहाँ भभूति स्वयं ही कहता है, यत एक एव करुण रसो वर्तते, एक ही करुण रस है। तस्यैव विवर्त भूता संति, उसके ही विवर्त हैं। श्रृंगार हास्य रौद्र वीर भयानक आदि रसा, श्रृंगार हास्य रौद्र वीर भयानक आदि रसे उसके ही विवर्त हैं। तथा ही प्रोक्तम, उस प्रकार से कहा गया है, एको रस करुण एव निमित्त भेदात, एक रस करुण ही निमित्त भेद से, भिन्न पृथक पृथक एव आश्रयते, भिन्न अलग अलग की तरह, आश्रयते विवर्तान, विवर्तान मतलब उसके जो विवर्त हैं, वो है तो वही, परंतु अब जैसे जल है, एक जल की बूंद है, एक बर्फ का टुकड़ा है, और वो बर्फ का टुकड़ा या बूंद जो है, वो सब एक तरह से उसके विवर्त हैं, वो है जल ही। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान, ठीक है जी, तरंग, आवर्त, बुद्बुद, ये जो उस प्रकार से होना जो जल का होता है, जब आप देखें नदी में, तो विकारान, उन विकारों को, अम्भो यथा सलीलम एवि तत्समग्रम, और चाहे वो तरंग है, चाहे वो लहर है, चाहे वो उसमें बुदबुद हो रहे हैं, ठीक है जी, झाग झाग सी, वो सारे हैं क्या, वो तो
जल ही जल है समग्र। संपूर्ण नाटके श्री रामो रोदिति, संपूर्ण नाटक में श्री राम रोते हैं। एभिर एवाश्रु बिंदु भी, इनके द्वारा, अश्रु बिंदुओं के द्वारा श्री राम सीतियो, श्री राम सीता का, सुखदस्य सुखद का, सम्मिलनस्य सम्मिलन का, मूलम मूलम सीरितम भवति, क्या है, श्री रामस्य रोदनेन एव भाति, श्री राम का रोदन से, रोने से ही भाति, चमकता है, प्रकाशित होता है। क्या? यत कि सीता है वियोग जन्यम कीदृशम दुखम, सीता के वियोग से पैदा हुआ, वियोगजन्य वियोग से पैदा हुआ, कीदृशम किस प्रकार का दुख, हृदयन अनुभवती, हृदय से अनुभव करता है श्री राम। जब हिंदी में लिखें तो हृदय से किस प्रकार श्री राम उस दुख को अनुभव करते हैं, इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग करें। आदरार्थे बहुवचन। नाटककार नाटकीय दृष्टिया, नाटककार नाटकीय दृष्टि के द्वारा नाटकमिदम परिपूर्णम चिकार, इस नाटक को परिपूर्ण, नाटककार ने नाटकीय दृष्टि के द्वारा इस नाटक को परिपूर्ण किया। अस्य नाटकस्य नायको धीरोदात्तो वर्तते, इस नाटक का नायक धीरोदात्त है। नायिका वह स्वकीय वर्तते, नायिका स्वकीय है, ये नायिका के लक्षण है, तो उनमें से एक नायिका। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में प्रतिनायकस्य प्रतिनायकाश्च अंतर्भाव भवति, इस नाटक में प्रतिनायका और प्रतिनायिका का अंतर्भाव, प्रतिनायकाश्च अंतर्भाव भवति, प्रतिनायक प्रतिनायक अंतर्भाव के बजाय उनका वो विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिनायक जो है असल में स्थिति है और कुछ नहीं है, परिस्थिति है। तो अत्रार्थ प्रकृति नाम कार्यावस्था नाम च समन्वय पूर्ण रूपेण वर्तते, यहाँ प्रकृति का और कार्यावस्था का समन्वय पूर्ण रूप से किया गया है। अस्मिन् नाटके करुणरसस्य विप्रलंब श्रृंगारस्य, इस नाटक में करुणरस की और विप्रलंब श्रृंगार की, विप्रलंब या वियोग भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार के का प्राधान्य है। अत्र कथा सूत्राणाम, यहाँ कथा के सूत्रों का सफल निर्वाह, विष्कंभ का नाम सफल निर्वाह के लिए, विष्कंभकों का, पताका स्थानकों का, गर्भानाम और गर्भांक का, सीतायश्च सन्निवेशम अक्रोश, सीता का सन्निवेश किया गया है। एतेषां तत्वानां सन्निवेशो, इन तत्वों का सन्निवेश नाटककारो भवभूति द्वितीयो वर्तते, इन तत्वों का सन्निवेश में नाटककार भवभूति द्वितीय के बजाय अद्वितीय होना था, अद्वितीय वर्तते। अस्य नाटकस्य इमा विशेषता अवलोक्य, इस नाटक की इन्हीं विशेषताओं को देख करके समीक्षकई अभिहितम, समीक्षकों के द्वारा कहा गया है, उत्तरे रामचरिते, उत्तर रामचरित में भवभूति विशेष्यते, भवभूति विशेष है। और एक और प्रश्न है कि एको रस करुण एवं करुणी एक रस है, इसे भवभूति की दृष्टि से समीक्षण करें, अथवा एको रस करुण एव के आलोक में उत्तर रामचरित की समीक्षा कीजिए। जीवन अस्माकं विविधा भावांदोलितम कदाचित प्रेमान्यदा घृणा अधुना क्वापि रागो अप्रत्र विराग, जीवन अस्माकं विविध भावांदोलितम। इसको अगले उसमें करते हैं, अभी के लिए समाप्त। तो जैसा कि एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया था, तो उस प्रकार से इनका मैंने अनुवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया। धन्यवाद। नमो नमः।